हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग इस वीडियो में जो रीजनिंग के सेगमेंट को कर रहे थे 3000 प्लस रीजनिंग का बुक, उसी का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग उसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक, उसमें ऑलरेडी 210 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, तो 211 से हमें शुरू करना है। ठीक, इधर 2-3 दिन आपको वीडियो नहीं मिल रहा था, किसी कारण से, किसी काम की वजह से हम बाहर चले गए थे, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल रहा था। तो आइए हम लोग अब लगातार शुरू करेंगे वीडियो। और एक और आपके लिए गुड न्यूज़ है, जो हम लोग न्यूमेरिकल का 2150 क्वेश्चन है जो प्लेटफॉर्म का टोटल, उसमें आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई सबका जो है न्यूमेरिकल उसमें पूछा गया है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया गया है। 2150 टोटल क्वेश्चन है, वो वाला हम लोग का बुक आ भी गया है, तो उसी से हम लोग आज से न्यूमेरिकल का भी क्लास शुरू करेंगे। ठीक, और मैथ का भी शाम में जो चल रहा है वो मैथ का भी चलेगा। ठीक, आपका फिर से अब ट्रैक पे लौट आएगा, सभी क्लासेज आपका चलते रहेंगे ऐसे ही। ठीक, तो आइए हम लोग रीजनिंग के सेगमेंट है, इसमें रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए 210 से शुरू करना है, 211 से 10 तक हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन 211 नंबर, ये कथन और निष्कर्ष का है। पढ़िए इसको। कह रहे हैं, कथन ए बोला है, कुछ चॉकलेट कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ खट्टे हैं। इसका डायग्राम पहले हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए चॉकलेट है, ठीक, ये चॉकलेट है। अब इसमें से कह रहा है कि कुछ चॉकलेट कड़वे हैं, इसमें से कुछ कड़वे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ कुछ कह रहा है तो कुछ भाग ले लेंगे। ठीक, कुछ मीठे हैं, कुछ खट्टा स्वाद है, कुछ इसमें से खट्टा है, तो कुछ खट्टा कर लीजिए। ठीक, ये बात हमें बोला हुआ था, कुछ खट्टा है। अब आगे पढ़िए। अब कह रहा है यहाँ से बी वाला में, पहला वाला जो हम लोग का ए बोला था उसको बना दिए। कह रहे हैं कि कुछ चॉकलेट कड़वे हैं, कुछ चॉकलेट मीठे हैं, कुछ जो है खट्टे हैं। बहुत आसानी से आप इसको करिएगा, आसानी से पहले डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि सभी कड़वे चॉकलेट डार्क होते हैं। सभी जितने भी कड़वे चॉकलेट हैं ये सब क्या है, डार्क होते हैं। डार्क, यहाँ डार्क कर लीजिए, डार्क होते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, आगे पढ़िए। होते हैं और कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं। अब जो ये मीठा वाला है ना, इसमें से कुछ कह रहे, कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं। इसका मतलब चॉकलेट तो होना चाहिए और सफ़ेद भी होना चाहिए और मीठा में भी आना चाहिए, ऐसे बना दीजिए। कुछ जो है सफ़ेद चॉकलेट, ये सफ़ेद हो गया, यहाँ सफ़ेद, इसको क्या लिख देंगे, सफ़ेद लिख देंगे, ये सफ़ेद। कुछ सफ़ेद, कुछ चॉकलेट भी आ गया और मीठे होते हैं। ठीक, दोनों तीनों पार्ट में आना चाहिए। ये बात समझे कि नहीं आप? फिर से एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये तो पहला वाला बोला था कि कुछ चॉकलेट कड़वे हैं, कुछ चॉकलेट खट्टे हैं, कुछ चॉकलेट मीठे हैं, बना दिए। उसके बाद कह रहा था दूसरा वाला जो निष्कर्ष है कि सभी कड़वे जो है डार्क होते हैं। और अगला कह रहा है कि कुछ सफ़ेद चॉकलेट मीठे होते हैं। इसका मतलब सफ़ेद भी रहेगा, इसमें कुछ सफ़ेद का भाग रहेगा, कुछ चॉकलेट का भाग रहेगा, कुछ मीठा का भाग रहेगा। तीनों भाग यहाँ देखिए मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक, अब आगे पढ़िए। अब यहाँ से देखिए, होते हैं, अब खत्म हो गया। अब हमें निष्कर्ष दिया हुआ है, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष पढ़िए, बहुत आसानी से आप सॉल्व करिएगा। ठीक, पहला निष्कर्ष, सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं। सभी डार्क चॉकलेट कड़वे होते हैं, गलत है जवाब है। ठीक, ऑल नहीं होगा, यहाँ से सभी कड़वे जो है डार्क होते हैं, लेकिन सभी डार्क, जब आउटर सर्कल से इनर में आते हैं तो ऑल का प्रयोग, सभी का प्रयोग नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे ये सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है ना, तो जब हम बाहर, अंदर से बाहर जाएंगे तो ऑल का प्रयोग, सम का प्रयोग दोनों होगा, यानी कुछ का भी और सभी का भी प्रयोग। लेकिन जब बाहर से अंदर आएंगे तो केवल और केवल कुछ का प्रयोग होता है, ये रूल याद रखिएगा। ठीक, यहाँ डार्क वाला से सभी डार्क कड़वे नहीं होते हैं, इसीलिए पहला जवाब क्या है आपका, गलत है निष्कर्ष। ठीक, अब दूसरा पढ़िए। कम से कम एक मीठा चॉकलेट होता है जो सफ़ेद। अब देखिए यहाँ से ये जो चॉकलेट है ना, ये मीठा भी है, सफ़ेद भी है, ये तीनों पार्ट में आ रहा है। कम से कम एक लगा दिया है, नहीं मैंने कुछ वहाँ पे रहना चाहिए। कम से कम कुछ मीठे चॉकलेट होते हैं जो सफ़ेद भी होते हैं, तो ये चॉकलेट में भी आ गया, मीठा में भी आ गया, सफ़ेद में भी आ गया, यानी ये वाला पार्ट यहाँ से मिल रहा है, इसीलिए ये जवाब क्या है हम लोग का, दूसरा जो है सही है। बात आप समझे कि नहीं समझे? कुछ जो है चॉकलेट भी है, मीठे भी है और सफ़ेद भी है, इसीलिए दूसरा क्या यहाँ से सही है। तो केवल दूसरा निष्कर्ष होगा, यानी ऑप्शन मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बात आपको क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग किए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आइए क्या कर रहे हैं। डायग्राम वाला क्वेश्चन आप इत्मीनान से पहले डायग्राम बना लीजिए, आराम से बन जाएगा। ठीक, पेशेंसली
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सलेंट आउटस्टैंडिंग। तो अवेजम का क्या करना है, देखिए एक्सलेंट आउटस्टैंडिंग दोनों जो है क्या है, सिमिलर है, सिमिलर शब्द है। एंटोसाइनो आप पढ़े होंगे ना, तो दोनों जो है सिनोनिम्स है, यानी एक ही जैसे अर्थ दे रहे हैं, ठीक। एक्सलेंट और आउटस्टैंडिंग सिमिलर है, तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अवेजम के क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल हो जाएगा। अवेजम का क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। समानार्थी शब्द है, यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों समानार्थी शब्द है, तो एक्सलेंट का आउटस्टैंडिंग, तो अवेजम का क्या हो जाएगा, इनक्रेडिबल हो जाएगा, ठीक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथन पहले पढ़िए, बोला है कथन, ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण है, मुख्य कारणों में से एक है। देखिए कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि हो रहा है, वो जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारणों में से एक है, ये बात बोल दिया, ठीक। अब कह रहा है CO2 ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख घटक है, ठीक। चलिए दो बात बोला, अब निष्कर्ष पढ़िए। ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, ये बात गलत है। वो बोला है ना कि कारणों में से एक है, तो अगर इसको हटा देंगे तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा कहना हम लोग का गलत है, क्योंकि कारण में से एक है, तो सभी कारण को हटाएंगे तब ना जलवायु परिवर्तन नहीं होगा। तो पहला निष्कर्ष क्या है हम लोग का, गलत है। यदि ग्रीन हाउस गैस हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि कारणों में से एक है, इसी को हटा देने से जलवायु परिवर्तन में जो है नहीं हो, ऐसा कहना गलत है, ठीक। अब दूसरा पढ़िए, पहला क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ से पहला निष्कर्ष गलत। दूसरा पढ़िए, जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल प्रभाव केवल अब केवल लगा दिया, ऐसा तो गलत है ना, केवल CO2 पे ही नहीं पड़ता है, और बाकी घटक बहुत सारे हैं, तो ये भी गलत है। एक दो दोनों यहाँ से गलत है, ठीक। ये दोनों में एक में केवल लगा दिया, एक में कह रहा है कि इसी को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसा दोनों कहना गलत है, क्योंकि बहुत सारे घटक हैं, तो यहाँ से कोई निष्कर्ष नहीं होगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, कि एक और दो दोनों में से कोई नहीं अनुसरण करता है, ठीक। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है ये, 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग का वीडियो डेली मिलेगा आपका, ठीक, डेली आपका न्यूमेरिकल का भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज न्यूमेरिकल आपको मिलेगा 2150 में से, ठीक, जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है न्यूमेरिकल का, उसी में से मिलेगा, ठीक। तो आप लोग देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। 214 देखिए क्या कर रहा है कि एफ के पिता जी की माँ के पति के ब्लड रिलेशन से आ गया। ब्लड रिलेशन का भी आपको ग्राफ बनाना होगा, तो बनाइए। देखिए कह रहा है कि एफ के पिता, पहले एफ का हम यहाँ से पिता बना लेते हैं। एफ के पिता जो हैं, एफ के पिता जी की माँ के पति के दामाद हैं। अब जी यहाँ इधर, अब दूसरा चलिए, जी के माँ के पति, पार्ले लगाएंगे, इनके पति के ये दामाद हैं, ठीक, ये दामाद है, यहाँ लिख देते हैं दामाद है, ठीक है। डायग्राम आपका बन के तैयार हो गया। ये कोई है यहाँ पे पता नहीं है कौन है, ये कह रहा है कि जी के माँ के पति, यानी इसके क्या लगेंगे, पिता लगे जाएंगे, ठीक। यहाँ से हम लोग बनाते चलते हैं। ये जी के माँ के पति के ये दामाद हैं, और यही एफ के क्या है, पिताजी हैं, ठीक। तब देख लीजिए क्या पूछा हुआ है आपसे। तो पूछा है कि जी के पिता एफ से कैसे संबंधित है। जी के पिता तो यही है ना, जी के पिता, यहाँ से ऐसे हम बना लेते हैं डायग्राम। ये क्या हो जाएंगे, इनके पिता हो जाएंगे, इन्हीं से हमें एफ का रिलेशन निकालना है, ठीक। देखिए जी के माँ के पति, यानी इसके क्या हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो जी के माँ के पति क्या हैं, जी के माँ के पति के दामाद, और इसी के ये क्या है, पिता हो जाएंगे, ठीक। अब कह रहे हैं कि जी के पिता एफ से कैसे, यानी कि ये एफ के क्या लगेंगे, यही हमें पूछा हुआ है। तब एक चीज यहाँ से देखिए, इसको हम मिटाते हैं अभी। ये जो है इसके माँ के पति और ये इनके दामाद है, इसका मतलब इन दोनों का शादी हुआ है, ये पति पत्नी है, दोनों क्या है, यहाँ से पति पत्नी है, यहाँ पे ये लोग पति पत्नी है, ठीक। ये इनके पति हैं, यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, इनके पति हैं। ये बात क्लियर हुआ। जब इनकी माँ के पति यानी कि पिताजी के ये दामाद हैं, इसका मतलब ये इसके क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे, और ये इसके पति हो जाएंगे, और यही इसका लड़का है, इसका मतलब ये क्या लगेंगे, नाना लगेंगे। यहाँ से बात क्लियर। इनके ये दामाद हैं और ये इसके पिताजी हैं, इसका मतलब ये क्या लगेंगे, इनके नाना लगेंगे, यहाँ से नाना लगेंगे। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। बात क्लियर हुआ कि नहीं। ये इसकी माँ के पति यानी कि इसके पिताजी होंगे, और पिताजी के ये दामाद हो गए, इसका मतलब ये इनके पति हैं, और ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों के क्या हो जाएंगे, बेटा हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ वाले शख्स है ना, इसके क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे।
तो देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है पिता दादाजी, यानी नाना जी को हम इंग्लिश में ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो ये ग्रैंड फादर, दादा कहिए नाना कहिए, इंग्लिश वर्ड पे आपको ज़्यादा तवज्जो देना है, ठीक। यहाँ से हम लोग का ग्रैंड फादर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ग्रैंड फादर, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब बात ध्यान रखिएगा, कभी इंग्लिश वाला वर्ड दे देता है, आप नाना को इसमें ढूंढते रह जाइएगा, कहीं नहीं मिलेंगे, नाना की जगह दादा ग्रैंड फादर दे दिया हुआ है, तो ये सब बातें आपको ध्यान देना होगा, ठीक। तो नाना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से डायग्राम बनाए, क्लियरली समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। चलिए अगला, ये अगला जो है सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है 15 नंबर क्वेश्चन बोला है सीरीज से। यहाँ सीरीज दिया हुआ है 6, 14, 24, 36। अगला यहाँ पूछ रहा है 66 दिया हुआ है, उसके बाद 84 दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ वाला हमें निकालना है। देखिए तो क्या रिलेशन है, यहाँ अगर देखते हैं कितना जोड़ रहा है तो 8 जोड़ा है, यहाँ पे कितना जोड़ा तो +10 कर लिया, यहाँ पे कितना जोड़ा +12, तो यहाँ क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए 6 4 10, 3 1 4 1 50, 50 आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 जोड़ रहा है, यानी 2 बढ़ाते जा रहा है, तो बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व किए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में है। बात क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 16 नंबर। देखिए क्या कह रहे हैं, आप लोग बीच में वीडियो दोस्तों में शेयर जरूर किया करें, शेयर करिए ताकि और भी आपके दोस्त हमसे जुड़े, ठीक। आप फायदा उठाएं, किसी को राहें दिखाना आपके लिए समझिए आप उसको पथ प्रदर्शक उसका बन रहे हैं, ठीक। तो उसको शेयर करिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके और भी दोस्त हमसे जुड़े। अगला कर रहा है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन LONDON, इसको लिखा हुआ है यहाँ से 9, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम नीचे, ठीक। इसको लिखा है 927127, ठीक। अब कह रहे हैं यहाँ से NORMAL, नॉर्मल को क्या लिखा हुआ है यहाँ से 7283, बहुत आसान है 59। अब जो बोला है उसका कोड देकर लिख देना है। यहाँ बोला हुआ कि RANDOM, रैंडम को क्या लिखेंगे, हमें ना पूछा हुआ है, तो देख लीजिए सिंपल चीज़ है। R को आप क्या लिख रहे हैं, यहाँ से R को 8 लिख रहे हैं, A को देखिए A को 5 लिख रहे हैं, N को क्या लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, D को 1 लिख रहे हैं, O को 2 लिख रहे हैं, और M को फिर से आप क्या लिख रहे हैं 3 लिख दे रहे हैं। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 85 71 23, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बहुत आसान है, ठीक। देख लेना है कौन सा किसका कोड है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़िए और 17 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बोला है कि एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। अब इसको भी डायग्राम बना लीजिए, देखिए डायग्राम से बहुत इजीली हो जाएगा आपका। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। देखिए क्या करे कि वहीं बोला है कि एक तस्वीर को और देखकर पुष्पा ने कहा कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी, अच्छा एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है किसी आदमी का तस्वीर है, ठीक, पता नहीं है। तो कह रहा है कि इस आदमी की पत्नी इसके पैरेलल बनाएंगे, ठीक। ये इनकी जो पत्नी है, इस आदमी की पत्नी, इनका क्या नाम है, नाम दिया हुआ है लक्ष्मी है इनका नाम, ठीक। चलिए यहाँ से इनकी जो पत्नी लक्ष्मी है, क्या बोला है इनसे कि इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की माँ है। इसकी बेटी देखिए यहाँ से ये हो गई कौन, पुष्पा, यहाँ बना देते हैं पुष्पा की बेटी, पुष्पा की बेटी की बुआ, इसकी बुआ इसके पैरेलल आ जाएगी, बुआ की ये क्या है यहाँ से, ये माँ है, ठीक। यही बात हमें बोला हुआ है, बहुत आसानी चीज़ है। देखिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, कभी आपका गलत नहीं होगा 100%। और रीजनिंग में है गलत करिएगा तो आप पीछे हो जाइएगा और बच्चों से, ठीक। परसेंटाइल फिर यूज होगा तो आप पीछे चले जाइएगा, इसलिए गलत नहीं करना है। एक बार पेशेंसली डायग्राम बना लीजिए। तस्वीर की ओर देखकर पुष्पा ने कहा, पुष्पा कह रही है तस्वीर की ओर देखकर कि इसकी पत्नी इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी नाम है इनका, लक्ष्मी मेरी बेटी, इसकी बेटी की बुआ की माँ है, ये ना बोला है इसकी बेटी की बुआ की माँ है। तो पुष्पा जो है लक्ष्मी से कैसे संबंधित, यानी कि पुष्पा जो है लक्ष्मी की क्या लगेगी, यही बात हमें पूछा हुआ है। बना लीजिए सिंपल। देखिए अगर ये इसकी बेटी है, इसकी बुआ है, इसकी ननद लगेगी, ननद की माँ ये सासू माँ लगेगी, ठीक, क्लियर। ये इसकी बेटी की बुआ ननद की माँ सासू माँ, तो ये जब सास लगेगी तो इसकी क्या लगेगी, बहू आंसर हो जाएगा। आप सास आंसर नहीं कर लीजिएगा क्योंकि लक्ष्मी सास लगेगी। ये बोला है कि पुष्पा क्या लगेगी, पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है, तो पुष्पा लक्ष्मी की क्या लग रही है, यहाँ से बहू लग रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। बात इज क्लियर,
बस डायग्राम बनाना है और आसानी से निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कथन कारक से। तो ठीक, तो कथन कारक तो आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। देखिए आपका ये कहीं से भी हो सकता है, पढ़िए इसको। एक अभिकथन दिया हुआ, अभिकथन क्या कह रहा है कि कॉड लीवर तेल विटामिन डी एक अच्छा स्रोत है। यानी कॉड लीवर तेल, कॉड लीवर किसी फिश का नाम होगा, कॉड लीवर तेल विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। अब आर क्या कह रहा है, देखिए कि कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकाला जाता है। ठीक, अब इसमें से सही विकल्प चुनना है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए ये तो सही है कि कॉड लीवर का जो तेल निकलता है ना, विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। जो मछली कोई है उसका तेल जो निकलता है ना, वो आपका विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। अब यहाँ पर ये कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से भी निकाला जाता है, ये भी बात सही है। दोनों यहाँ से बात सही है, लेकिन यहाँ से इसका सही व्याख्या, इसमें ये भी ना ढूंढना रहता है कि सही व्याख्या है कि नहीं। तो अब ये यहाँ से पहला जो बोला था कि हम लोग का ये कह रहे थे कि कॉड लीवर विटामिन डी का अच्छा स्रोत है, तो उसके बारे में समझाया रहता कि ये मतलब उसका व्याख्या दिया रहता कि विटामिन डी का स्रोत है। तो इसमें व्याख्या नहीं दिया है, केवल ये बता दिया है ना कि कहाँ से मिलता है। तो मछली कॉड जो फिश है उसी के हमसे उसी के लीवर से तेल मिलता है। ठीक, तो कॉड लीवर तेल कॉड मछली के लीवर से निकलता है। दोनों बातें यहाँ से सही है, यानी कि क्या आंसर हो जाएगा अब, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं है, उसका व्याख्या नहीं दिया हुआ है, उसके बारे में नहीं बताया हुआ है कि विटामिन डी का अच्छा स्रोत है और उसका व्याख्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक, तो ये दोनों आपका सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। यहाँ से आपको साइंस वगैरह से कहीं से भी इसमें क्वेश्चन आता है, बस आपको देख करके बनाना होगा साइंस से कि सही है कि नहीं है। अगर सही है तो व्याख्या भी कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 219। देखिए कह रहे कि एक दुकानदार ने निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर बिक्री के लिए नहाने के साबुन की इन्वेंट्री रखता है। एक इन्वेंट्री किसी को रख रहा है जो कि साबुन का इन्वेंट्री करेगा। इसमें पहला देखिए कुछ कंडीशन है, उसी के आधार पर पहला बोला है कि नहाने का साबुन जिसकी प्रति साबुन कीमत 15 से 35 रुपये है। देखिए कह रहा है कि 15 से 35 रुपया है, इसी को रखना है। ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि साबुन की कीमत से कम 19 यूनिट की साप्ताहिक बिक्री होना चाहिए। अब दूसरा बोल दिया ना कि 90 यूनिट का बिक्री होना चाहिए, ये भी बात बोला हुआ है। अब आगे चलिए, तीसरा क्या बोला हुआ है। तीसरा कह रहा है कि उनकी एक विशेष खुशबू भी होना चाहिए। यहाँ से बोला है कि खुशबू भी होना चाहिए। अब पढ़िए आगे क्या कह रहा है, खुशबू होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा साबुन निश्चित रूप से उस दुकान में पाया जाता है। देखिए ये 3 चीज़ें होगा तभी वो दुकान में जो है यहाँ से मिलेगा। ठीक, तो देख लीजिए ऑप्शन पढ़िए, पढ़िए अब किस दुकान में होगा। तो ए नंबर ऑप्शन पढ़िए। कह रहे हैं कि कौन सा साबुन होगा जो उस दुकान में होगा। तो एल जिसमें गुलाब की खुशबू है, गुलाब की खुशबू यानी कि खुशबू वाला सही है। ठीक, और प्रति यूनिट कीमत 27 रुपये, यानी कि इसके बीच में भी है। ठीक, 27 रुपया, और सप्ताह में 85 यूनिट बिक्री होता है, नहीं होगा। यहाँ 90 यूनिट का बिक्री होना चाहिए। ठीक, तो ये गलत है। पहला ए वाला जो ऑप्शन है क्या है, गलत है। बी पढ़िए, इसको ऑप्शन से देख लेंगे। बी में बोला है कि एम की कीमत 31 रुपये 50 पैसे। चलिए इसमें है, रेंज में है। इसमें चंदन की खुशबू है, ये भी सही है। और सप्ताह में 73 यूनिट, गलत हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 90 यूनिट से अधिक बिकना चाहिए। ठीक, सी वाला पढ़िए। एच की सप्ताह में 95 यूनिट सही है। अब आगे पढ़िए। प्रति यूनिट 24 रुपये 50 पैसा, ये भी सही है, इस रेंज में आ रहा है। ठीक, कीमत है। और इसमें हल्की सुगंध है। देखिए इसमें सुगंध है, ये खुशबू भी है, अर्थात यही सही है। खुशबू भी होना चाहिए, ये इस रेंज में भी रुपये में आना चाहिए, इतना बिक्री भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी से आ रहा है, ये जो है मापदंड पूरा करेगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का कि एच जो हो जाएगा, एच वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। केवल ये चीज़ देख लेना था कि किस ऑप्शन से मिल रहा है साप्ताहिक वाला। ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है। ठीक, आप देख रहे हैं हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 220 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 220 बोला है यहाँ से, कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है कि डॉक्टर्स आर इथिकल। देखिए यहाँ लिखा है डॉक्टर्स आर, एक बार लिख देते हैं, डॉक्टर्स आर इथिकल, ETHICAL। इसको ये क्या लिखा हुआ है ना, 921। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि मेडिसिन आर कॉस्टली। मेडिसिन DICIEN, एक मिनट, MEDICINES, मेडिसिन्स आर कॉस्टली।
COSTLY, एक बार लिख दीजिए आसानी से 526। उसके बाद क्या बोला है कि मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब PRESCRIBED बाई डॉक्टर्स DOCTORS। इसमें क्या बोला है, इसको क्या बोला है 2869 ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक, अब कह क्या रहा है आपसे कि कौन सा अंक मेडिसिन के लिए आएगा। अब देखिए यहाँ से मेडिसिन किस में है, ये दोनों में मेडिसिन है। ठीक, ये दोनों में मेडिसिन है, लेकिन एक बात और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से आर तीनों में है ना, आर तीनों में है, दो चीज़ कॉमन है। तो सबसे पहले हम आर का निकाल लेते हैं। इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 9 2 1 5 2 1 और यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये जो 2 वाला कोड हुआ ना, 2 वाला कोड को पहले हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आर का हो जाएगा। 2 वाला कोड किसका हो जाएगा, आर का होगा। तीनों में कॉमन है, इधर तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसको हटा दिए क्योंकि ये आर का हो जाएगा। अब देखिए अब कोई कॉमन नहीं, अब इन दोनों में जो कॉमन है वही आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये मेडिसिन का हो जाएगा। तो देखिए क्या कॉमन है इसके अलावा, 5 6 है ना, यहाँ पे 8 6 कॉमन है, तो मेडिसिन का क्या हो जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात आपको समझ में आया। तीनों में आर कॉमन था, तो और तीनों में डिजिट कौन सा कॉमन था, अंक जो है 2 कॉमन था, इसका मतलब आर का 2 हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो इसको हटा दिया। अब इन दोनों में कॉमन मिला है मेडिसिन है, और अंक में केवल 6 कॉमन है, तो ये हो जाएगा मेडिसिन का, यानी ऑप्शन नंबर तो डी हो जाएगा। बहुत आसान है एक चीज। ठीक, चलिए अगला 21 नंबर में आइए। 21 क्या कह रहे हैं, 21 का कथन बहुत बड़ा है, पढ़िए इसको। क्या बोला हुआ है कि हम पाषाण युग से डिजिटल युग में एक लंबा सफ़र करके आए हैं। इंटरनेट से हमारे अध्ययन, चैटिंग, कार्य करने के, खेलने और पैसा खर्च करने का तरीका ही बदल दिया है। जानकारी सिर्फ एक क्लिक दूर है। इसने जीवन प्रणालियों को पहले की तुलना में बहुत आसान बना दिया है। आज इंटरनेट एक लग्जरी की तुलना में एक आवश्यकता बन गया है, लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। ठीक, दिए गए कथनों को अब ये कथन पढ़ लिए। ठीक, इस पर निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष क्या करें, पढ़िए। इंटरनेट एक लग्जरी है कि हर किसी के बस में नहीं है। अब ये तो बात नहीं, लग्जरी तो है लेकिन हर किसी के बस में नहीं है, ये गलत वर्ड लगा दिया है। ठीक, अब भी पढ़िए। पाषाण युग के आदमी ने इंटरनेट का अधिकार किया जिसे आज हम उपयोग, ये भी अधिकार वगैरह की चर्चा नहीं है, ये भी नहीं होगा। सी पढ़िए। हम बचत के बिना इंटरनेट पर पैसा खर्च करते हैं, ये भी कहीं बचत वगैरह की चर्चा ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। डी आंसर हो जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से जानकारी आसानी से सुलभ है, यही बात तो ना, एक क्लिक दूर है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इंटरनेट की जानकारी से बहुत आसानी से सुलभ है जानकारी, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 22 पढ़िए। ये आसान था, बड़ा बस एक कथन दिया हुआ था, उसे देख लेना था। अगला जो बोला है ना कि स्फेयर और हेमीस्फेयर, देखिए इंग्लिश वाला वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में ही आपका दे देता। अब स्फेयर हेमीस्फेयर नहीं पता होगा तो क्या करिएगा, आप नहीं बना पाइएगा। स्फेयर मतलब गोला होता है और हेमीस्फेयर मतलब अर्ध गोला होता है, कटोरा। ये हो गया गोला आपका, तो गोला से तुलना किया है अर्ध गोला का। ठीक, अब क्वेश्चन में पड़ गया आसानी से। तो यहाँ कह रहा है हमें कि फुल मून न्यू मून, नहीं होगा। फुल मून पूरा मून रहता है, न्यू मून भी पूरा मून रहता है, ये भी नहीं होगा हम लोग का। डेस्कटॉप टेबल नहीं होगा। स्क्वायर ट्रेंगल, हाँ यही हो जाएगा हम लोग का। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब पूरा बड़ा, और ट्रेंगल मतलब आप इसको आधा यहाँ से उड़ा दीजिए, ये आधा कर लीजिए, ये देखिए ट्रेंगल बन गया। अब कौन सा ट्रेंगल होगा इस पर तो कोई चर्चा नहीं है ना, तो ट्रेंगल मतलब ट्रेंगल, इसका ये आधा पार्ट हो गया। इधर गोला का आधा ले लिए तो हेमी, ये स्फेयर मतलब गोला, हेमी स्फेयर मतलब क्या हो जाएगा, अर्ध गोला। तो यहाँ से स्क्वायर ले लिए, स्क्वायर मतलब वर्ग हो गया, तो वर्ग हो जाएगा। और यहाँ से ट्रेंगल मतलब त्रिभुज, इसका आधा जब यहाँ से काटिएगा तो ये त्रिभुज बन जाएगा। बात क्लियर, तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आप क्या मारिएगा, तो यहाँ से सी बना दीजिएगा। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत, ये ज्यामितीय आकृति से रिलेटेड था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 223 देखिए क्या कर रहा है। 223 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बोला है हमें सीरीज का क्वेश्चन है, ANBOCPDQER सीरीज दिया हुआ है, FS डैश और यहाँ दिया है HU। कह रहे हैं ना कि यहाँ क्या होगा, देखिए तो
ए के बाद बी सी डी ई एफ जी हो जाएगा, ठीक। पहला वाला क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, लगातार दे रहा है। आगे एच बी है, ठीक। अब यहाँ देखिए एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। जी टी रोड लगा दीजिए, जी टी मतलब क्या, देखिए जी टी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये तो लगातार दिया हुआ है, बस कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक, क्लियर, लगातार दिया हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जी टी आंसर नंबर डी हो जाएगा। 24 तो हो गया ना जी, 24 नंबर देखना है, ठीक। 24 पढ़िए क्या कह रहे हैं। कह रहा है ना कि अनीता की माँ का, अब देखिए ये भी ब्लड रिलेशन से डायग्राम बनाइए, डायग्राम बनाइए, आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो चलिए यहाँ से डायग्राम बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अनीता की माँ का भाई बीना के पिता, अनीता के माँ के भाई, देखिए हम डायग्राम बनाते हैं आराम से, ठीक। एक बार तो डायग्राम आपको बनाना होगा। अनीता के माँ के भाई, भाई मतलब पैरेलल कर लेते हैं, अनीता के माँ के भाई, ये इसके मामा हो गए, ठीक। माँ के भाई बीना के पिता, अब अलग हो गया ना, ये अनीता के माँ के भाई बोल दिया। अब ये कह रहा है कि बीना के पिता के बेटा हैं, यानी कि बीना के पिता, फिर एक बार लगाया है पिता के पिता, बीना के पिता के बेटा है, ठीक। थोड़ा सा इसको हम ऐसे बनाते हैं और ऊपर यहाँ से कर लीजिए, बीना के पिता और इसके पिता, ऐसे नहीं बनाएंगे, और इसके क्या है, बेटा है। अच्छा देख लेते हैं, कहीं हो सकता है कि एक ही बेटा होगा तो इसी को मिलाना होगा, देख लीजिए। तो आगे दिया होगा बीना के दादा, यानी कि बीना के ये दादा हो गए ना, तो ये दादा के 2 बेटा है, इसका मतलब एक बेटा हो गया, एक बेटा हो गया, ठीक। 2 बेटा और एक बेटी है, यहाँ पे ये बेटी हो गई, ठीक, ये बेटी हो गई। तो सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे पढ़िए, बीना के पिता के बेटा है और ये इसके क्या है, माँ के भाई हैं, ठीक है। ये चीज़ बोला था ना कि अनीता के, एक बार पढ़ लीजिए, अनीता के माँ के भाई बीना के पिता के बेटा है, सही है, ठीक। तो अनीता की माँ बीना से कैसे, ये अनीता की माँ है ना, ये जो है बीना से कैसे, यानी बीना की ये क्या लगेगी, यही बात पूछा हुआ है कि अनीता की माँ बीना की क्या लगेगी। तो पढ़ लीजिए, देखिए बहुत आसान है। अब यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग, ये देखिए, तो ये इसकी क्या है, बेटी है ना, इसकी बेटी हो जाएगी। बोला हुआ था क्वेश्चन में कि इसके 2 बेटा, ये एक बेटा है, एक बेटा ये है और ये एक बेटी है, ठीक। ये इसके भाई है, दोनों भाई है, ठीक। अब देख लीजिए ये क्या लगेगी, इसके पिता की ये भाई हैं तो ये बहन हो जाएगी ना, ये भी ये भाई हैं, ये इनकी भाई है, यानी इसकी बहन हो जाएगी ना, बोला हुआ बेटी है, ठीक। तो यहाँ से ये बीना की क्या लग जाएंगी, बुआ लग जाएंगी, बुआ। आंसर में बहुत आसान चीज़ है। बीना के पिता और इनके बेटे हैं, इसका मतलब ये दोनों भाई हैं, और भाई की बहन क्या लगेगी, भाई की बहन क्या लगेगी, अपनी ही बहन लगेगी। तो इसकी बहन है, इसकी मतलब इसकी बेटी की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। बात क्लियर, तो बहुत आसान है, बुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला लेंगे तो सी हो जाएगा। बस एक बार आप डायग्राम बनाइए, बहुत ईजी हो जाएगा ये चीज़, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि पहले जोड़े से दिए गए सब, देखिए यहाँ से जोड़ा है, एन लॉगी है, ठीक। यहाँ कह रहा है कि LION, लॉयन, ROAR। अब देखिए यहाँ से थोड़ा एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक। ऑल, OWL, इसका क्या होगा। अब बहुत लड़के क्या करने हैं ना, इसमें जोड़ने घटाने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं। थोड़ा सा ये सब रीजनिंग यही चीज़ है कि हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखना होगा, ऑलराउंडर होना पड़ेगा रीजनिंग में। मैथ भी जानना होगा, इंग्लिश भी जानना होगा, हर चीज़ जानना होगा, इंग्लिश का वर्ड भी जानना होगा। इसलिए रीजनिंग में थोड़ा सा आपका ये होता है, आपका नंबर 1-2 गलत होने का चांसेस रहता है। लेकिन मैथ में वैसा नहीं, मैथ में 100% आप जानिएगा 100 आ जाएगा, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा देखिए क्या जानकारी आपको रहना होगा। लॉयन का रॉर दिया है, ROAR, रॉर मतलब जो शेर होता है ना वो गरजता है, इसका साउंड दिया हुआ है यहाँ से। लोयन के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉर बोलते हैं, ROAR। तो यहाँ आउल यानी उल्लू के साउंड, इस शेर का साउंड है, ठीक। तो यहाँ उल्लू का साउंड क्या होता है, हुटिंग होता है, हुट हुट करता रहता है ना, हुटिंग होता है। यहाँ से हुटिंग मतलब HOOT हो जाएगा, यहाँ से हुटिंग होता है इसका, तो हुट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ना, ये सब साउंड भी रखना होगा आपको याद। जानवर का साउंड भी दे दिया आंसर क्वेश्चन में। तो हर चीज़ के बारे में आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, ठीक। ये आपका लॉयन का रॉर है, गरजना, इसका गर्जन होता है, गरजता है। तो उसी तरह से आउल का क्या होता है, हुटिंग होता है। हुट मतलब हुट नहीं करता रहता है, उसका साउंड देखे होंगे आप, ठीक। नहीं देखे हैं तो आप नेट पे डालिएगा, यूट्यूब पे डालिएगा कि एनिमल साउंड, चाहे आउल का साउंड करिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक। सब एनिमल का साउंड उसमें दिया गया है, ठीक। ये सब जानकारी होना चाहिए। अब रीजनिंग में पूछ देता है तो हम लोग क्या किया जाए, बनाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका मैथमेटिकल है, ठीक। यहाँ दिया हुआ है 84, 12, 5, 6 और बराबर क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको साइन दिया है कि कौन साइन रखने पे आएगा, तो ये तो चेक करना होगा ना, सब कुछ चेक करना होगा, हमें देखना होगा। तो देखिए अगर पहला साइन यहाँ रखेंगे, गुणा रखेंगे, माइनस रखेंगे, भाग रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ भाग रखिएगा तो ये कटेगा कभी, तो इसको नत रखिए, हटाइए इसको, क्योंकि भाग कटेगा नहीं, कट के आंसर 41 आना चाहिए। अगर बी भी यहाँ भाग रखते हैं तो ये भी नहीं कट रहा है, इसको भी नहीं चेक करेंगे। भाग वाला सबसे आसान है, पहले चेक करना। अगर सी में फिर यहाँ भाग है, ये भी नहीं रखेंगे, डी रख के देखिए कट जाएगा, ये देखिए कट जा रहा है 12 7 84। तो जो कटने वाला रहेगा ना उसी को पहले हम चेक करेंगे, नहीं कटने वाला को पहले नहीं चेक करेंगे, कटने वाला पहले चेक कर लेंगे, नहीं होगा तब दूसरा जाएंगे हम लोग। देखिए 12 7 84 हो गया ना 7, और 7 5 35 और 6 41, यही आंसर हो जाएगा, 41 आ रहा है, बहुत ईजिली हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो कट रहा होगा उसी साइन को, जैसे और सब कट ही नहीं रहा था और यहीं एक कट रहा है 12 7 84, 7 5 पहले भाग देंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे, 41 आ जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन, उस पर निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है, ठीक। तो ये कह रहा है कि सभी कलम किताब हैं। अब इसका तो डायग्राम बनाना होगा ना, कलम, यहाँ से ये हो गया कलम, और जितने भी कलम हैं सब क्या है, किताब हैं, तो हम बना दिए किताब, ठीक। बहुत आसान है, रीजनिंग बहुत आसान है, आप लोग करिए। अब कह रहा है कि सभी किताब जो है मेज है। एक बार बोला ना कि सभी कलम क्या है, किताब है, सभी कलम किताब है और सभी किताब मेज है। जितने भी जो है किताब है ना, किताब सब क्या है, मेज है, यहाँ से बोले हैं, ठीक, सब मेज है, यानी मेज इससे भी बड़ा होगा। अब चलिए अब निष्कर्ष देख लीजिए, 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला क्या कह रहे हैं कि सभी मेज कलम है। देखिए ये तो आप ध्यान रखिएगा, आउटर से इनर में आने पे सभी का प्रयोग नहीं होगा, इनर से आउटर में जाने पे सभी और कुछ के दोनों का प्रयोग होगा, ठीक। तो देखिए तो क्या कर रहे हैं, सभी मेज कलम है, सभी मेज आउटर से इनर में आ रहे हैं, सभी का प्रयोग हुआ है, गलत हो गया, ठीक। बाहर वाले सर्कल से अंदर में आएंगे, सभी होगा ही नहीं, केवल कुछ होगा यहाँ से, ठीक। अब अगला पढ़िए, कुछ मेज कलम है, कुछ मेज कलम है, ये सही है। बाहर से अंदर जब आना है तो कुछ का प्रयोग केवल होगा, और जब अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ का भी प्रयोग और सभी का प्रयोग सब हो जाएगा, ठीक। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे, केवल ए बी दूसरा निष्कर्ष सही, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से हम लोग का 1 मिनट, ए बी सी ही दिया हुआ है, ये 1 2 नहीं दिया हुआ है निष्कर्ष, ए वाला गलत है और बी वाला चेक कर रहे हैं, तो यही सही हो जा रहा है। अब कोई भी नहीं, ये 2 ऑप्शन है नहीं, तो यहीं तक आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 आइए, 28 में फिर साइन से आ गया रिलेटेड आपका, ठीक। 35 के बाद -5 लगा दिया है और प्लस में 6 और गुणे 7। कह रहे हैं ना कि किस साइन को चेंज करने पे, यही ना बात बोला हुआ है, या नहीं, कह रहे हैं कि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का मतलब यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद बोला है कि माइनस का अर्थ भाग है, इसके जगह हम भाग लगा देते हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है गुणा का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ क्या है, यहाँ से प्लस है। तब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए क्या कर लेंगे हम, 5 7 35, 7 गुणे 6 प्लस 7, 6 7 42 और 7 49 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इसमें दिया था कि इस साइन का मतलब ये है, इस साइन का मतलब ये है, तो आसानी से कर लिया। अब आगे पढ़िए, 29 30 31, 229 30 31 तीनों एक ही पे है, तो बनाइए। क्या बोला है आपका कि प्रिया, मोहित, गिरजा, प्रीति, ये सब हैं गोलाकार मेज पे बैठे हैं। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट तो बना लीजिए। कितने आदमी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी हैं, 7 वो जगह बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ऐसे बना लिए, ठीक। अब आगे बढ़िए, कैसे बैठाना है इन लोगों को। एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। आप इसको डायग्राम से आराम से बना लीजिएगा, डायग्राम देखेंगे कैसे बन रहा है। चलिए डायग्राम देखते हैं। देखिए तो क्या किया है, कैसे कैसे बैठाया है। बैठाइए, चारों ओर मेज के सामने के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं लोग, ठीक। रीता जो कि अविवाहित है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरजा के बाएं तरफ बैठी है। देखिए जनरली यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करिएगा, कहीं से भी वैसे शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीता के बारे में कह रहा है, रीता जो अविवाहित है, यहाँ लिख देते हैं इसका कि ये क्या है, अविवाहित है, ठीक। रीता जो अविवाहित है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाएं तरफ दूसरे नंबर पे है। अब ये सबसे इसकी अच्छी दोस्त गिरिजा है, उसके बाएं दूसरे, इसका मतलब गिरिजा यहाँ बैठेगी तभी ना, पहला दूसरा। यहाँ कौन बैठी है, इसकी दोस्त है गिरिजा,
ठीक, इसका क्या नाम है, गिरजा। ये जो है इसके जो है 2 स्थान बाएं बैठी है, ठीक। अब पढ़िए आगे। हो गया। अच्छी दोस्त गिरजा के बाएं तरफ दूसरे नंबर पे है, जो अपने पति अनिल के बाएं बगल में बैठी है, यानी गिरजा के बारे में बोल रहा है कि जो अपने पति अनिल के बाएं साइड में, यानी कि अनिल कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तभी ना अनिल के ये बाएं बैठेगी। ये अंदर की ओर मुंह है सब लोग का, तो ये बायां हो जाएगा, ठीक। अब पढ़िए आगे। जो अपने पति अनिल के बाएं बगल में बैठी है, प्रिया अपने पति विजय के बाएं तरफ तीसरे नंबर पे है। प्रिया कह रहा है कि प्रिया अपने पति, तो देखिए अब ये बोला है ना कि क्या कह रहा है कि प्रीति अपने पति विजय के बाएं तरफ तीसरे नंबर पे है। तो इससे तो अभी हम नहीं बैठा पा रहे हैं ना, विजय को यहाँ भी बैठा लेंगे तो 1 2 3 बाएं हो जा रहा है। तो अभी अगला पढ़िए स्टेप क्या कर रहा है। अगला, इसको एक स्टेप को छोड़िए, अगला स्टेप पढ़िए क्या कर रहा है कि मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा। हाँ, ये इससे देखिए क्लियर हो गया कि मोहित अपनी पत्नी और विजय के बीच में बैठा है। इसका मतलब 3 गो स्थान यहीं खाली है, तीनों यहीं पे बैठेंगे। तो अब देखिए, अब विजय को बैठा लेंगे कि विजय, अब ऊपर वाला पढ़ लीजिए, विजय इसी में से कहीं बैठेगा। तो अब विजय को हम लोग पहले बैठा लेते हैं। तो वो बोला हुआ था कि प्रिया अपने पति विजय के बाएं तरफ तीसरे नंबर पे बैठी है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे विजय बैठता है, विजय यहाँ बैठेगा तो बाएं 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ जाएगी, प्रिया बैठ जाएगी, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं। हमें विजय को यहीं बैठाना होगा, तभी ना विजय के बाएं 1 2 3 नंबर पे प्रिया बैठेगी। अब स्टेप पढ़िए कि मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच बैठा है। तो विजय यहाँ हो गया तो प्रीति यहाँ बैठ जाएगी, तभी ना इसके बीच में ये बैठेगा। ये प्रीति यहाँ हो गई तो प्रीति और मोहित यहाँ बैठ जाएगा, मोहित जो है दोनों के बीच में बैठ जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ से कुछ है ही नहीं, अब आराम से बन जाएगा। एक बार डायग्राम आपको पढ़ के इत्मीनान से बनाना होगा, तभी बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप जल्दीबाजी करिएगा, गलत हो जाएगा आपका। डायग्राम एक बार बनाना होगा तो 3 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अब पढ़िए, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। 229 क्या बोला है, देखिए कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित क्रम में कौन से क्रम में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिल्कुल दाएं बगल, यानी मोहित देखिए तो विजय के दाएं बगल बैठा है, मोहित यहाँ है ना, विजय के कहाँ बिल्कुल दाएं बगल नहीं बैठा है, ये बोला हुआ है। तो मोहित जो है विजय के दाएं बगल में है, ये नहीं हो जाएगा। अनिल देखिए तो गिरजा के दाएं बगल है ना, अनिल जो है गिरजा के दाएं बगल में, ये भी नहीं लगाया हुआ, कौन नहीं बैठा है। उसके बाद कह रहा है कि रीता देखिए तो विजय के दाएं बगल है, रीता जो है विजय के दाएं बगल नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ये बोला था कि कौन दाएं बगल नहीं, पहला व्यक्ति दूसरा के दाएं बगल नहीं है, तो यहाँ रीता जो है विजय के दाएं बगल नहीं है। देखिए रीता जो है विजय के प्रीति के दाएं बगल में है, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, सी, नहीं बैठी है। अब 230 देख लीजिए, 230 क्या कह रहे हैं। 230 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब सही क्या है तो पढ़िए ऑप्शन, पहला ऑप्शन कि गिरजा विजय के बाएं तरफ तीसरे नंबर पे है। देखिए गिरजा जो है विजय यहाँ है ना, तो बाएं दूसरे ही नंबर पे है, तीसरा गलत है, ये नंबर गलत हो गया। अब बी पढ़िए, प्रिया रीता के बिल्कुल दाएं बगल बैठी है। प्रिया जो है, प्रिया यहाँ है ना, रीता के देखिए दाएं साइड में है, यहाँ रीता है, इसका राइट हैंड इधर होगा तो ये दाएं बगल में, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सही है पूछा हुआ था, क्लियर, बहुत आसान है। अब अगला पढ़ लीजिए 31 नंबर, 231, तीनों एक ही से क्वेश्चन से रिलेटेड था, तो इसको पढ़िए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह अनिल के लिए है। अनिल के लिए देखिए, अनिल इसके बारे में पूछ रहा है। पहला पढ़िए, प्रीति के दाएं तरफ से चौथा, प्रीतियाँ है ना, प्रीति देखिए 1 2 3 4, दाएं से गिनेंगे, दाएं मतलब दाएं से गिनेंगे, राइट साइड, तो 1 2 3 4 अनिल सही है, यही आंसर हो जाएगा, ए नंबर ही। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बहुत इजी है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, बस एक बार ये सीटिंग अरेंजमेंट आपको बैठाना होगा, ठीक, उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और देख लीजिएगा बैक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, 32 नंबर क्या कह रहा है, हमें 40 तक पहुंच जाना है, 30 क्वेश्चन पर डे देखना है, ठीक। चलिए 32 बोला हुआ है ना, फिर आपका साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिकल साइंस 5 17 9 और बराबर क्या हो जाएगा 133 आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से कह रहे हैं ना कि हमें गुणा देना है, यहाँ गुणा देना है, यहाँ माइनस देना, अब यहाँ भाग देना। अच्छा ये भाग देखिए कटेगा तो नहीं चेक करेंगे, ये सबसे आसान तरीका आपको बता दिए चेक करने का, भाग वाला नहीं कटेगा, नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से पूर्णांक में नहीं है। अब यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ भाग लगाए भी नहीं कटेगा, इसको भी नहीं चेक करेंगे, फिर यहाँ भाग है इसको नहीं चेक करेंगे, एक ही बार हम डी चेक करते हैं। यहाँ गुणा है, प्लस है,
और फिर यहाँ माइनस है, इसी को चेक करेंगे, इसमें भाग वाला नहीं है। भाग वाला जब तक कटेगा नहीं हम नहीं चेक करेंगे, क्योंकि ये एक आसान तरीका आपको बता दिए कि जल्दीबाजी करने का तरीका, ठीक, जल्दी में सबको नहीं देखेंगे हम। भाग वाला अगर कटेगा तो देखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसको देख लीजिए, यहाँ से गुणा कर लिए, 25 5 125, पता है ना, 125 प्लस 17 यानी कि 132 में 7 5 12 हो जा रहा है ना, 142 में से आप 9 घटा दीजिए तो देखिए आ जा रहा है यहाँ पे 12 में से 9 गया 30, 133 आ जा रहा है, यही आंसर हो जाएगा डी। एक ये आपको क्लू मिल गया। क्या क्लू है? तो भाग वाला को हम नहीं चेक करेंगे, बस कब, जब वो नहीं कटेगा तब, दशमलव में रहेगा नहीं चेक करेंगे, सीधे हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है उसी को चेक करेंगे। चलिए 233 आइए। 233 में बोला है ना कॉयल, COIL, कॉयल को क्या लिख रहे हैं यहाँ से 31 नीचे लिखते हैं इसके ना 31, अच्छा चलिए यहाँ लिख देते हैं 1 मिनट 15 ना 15, ये तो नंबर ही दिया है जी, ये तो आसान है, POLICE। पुलिस को देखिए क्या लिखा है, P का इसका 16 लिख दिया है, इसका 15 लिख दिया है, इसका 12 लिख दिया होगा, इसका 9 लिख दिया होगा, ये 3 हो जाएगा, ये तो सब आपको पता ही, ये 5 हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, PRICE, यही ना। तो P का कितना होता है, तो 16 होता है, R का कितना होता है 18 होता है, I का कितना होता है 9, C का 3 5, तो देख लीजिए 16 18 93 5, 16 18 93 5 ऑप्शन नंबर C में दिया, यही आंसर हो जाएगा। सबका नंबरिंग याद होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का नंबर याद हो जाएगा, कब याद होगा, रटने से नहीं याद होगा, क्वेश्चन बनाने से याद होगा, क्वेश्चन बनाए याद हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 34 बोला है ना कि अगर हम इसको ऐसे लिखा जाता है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, STUDENT। अगर स्टूडेंट को लिख रहे हैं हम NVPFZPO लिखा जाता है, तो उसी भाषा में TEACHER, टीचर को क्या लिखेंगे, देखिए एस को यहाँ पे एन लिखा है, ठीक, एस, तो यहाँ से एस का कितना होता है, सबका नंबरिंग यहाँ से लिख देते हैं, 19 20, टी के बाद यू 21, उसके बाद से 5 4 हो गया ना, 4 5 14 14 और 20 हो जा रहा है, ठीक। अब देखिए तो यहाँ से क्या किया है, एस का 19 होता है ना, एस को हमें एन लिख दिया है ना, तो एस को एन लिखने का मतलब क्या किया है यहाँ से, तो एन 14 होता है ना, तो 5 घटा दिया है, -5, यहाँ 20 को क्या लिख दिया है, वी लिख दिया है ना, TUV +2 कर लिया है, +2 कर लिया है, और यहाँ 21 को क्या लिख दिया है, P मतलब क्या हो जाता है, अच्छा इसका भी नंबर लिख लेते हैं, 14 TUV 22 है ना, कर लिया है, और इसका P मतलब 16, 17 18 19 20 21, 5 यहाँ भी घटा दे रहे, देखिए यही काम कर रहा है। एक बार 2 जोड़ रहा है ना, 4 2 6, और फिर यहाँ से क्या कर लिया, ये 5 घटा दिया, एक बार 2 जोड़ रहा है 5 घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, देखिए जैसे यहाँ 20 हुआ ना, तो 20 में अब क्या कर लिया, यहाँ पे 5 घटा दिया, 15 कर लिया है, 14 2 16 कर लिया है, यानी कि 2 जोड़ा, पहले क्या काम किया है कि 5 घटाया 2 जोड़ा, तो 20 में से 5 घटाएंगे तो 15, यानी कि ओ हो जाएगा। क्या करना है हमें, अल्टरनेट काम करना है, +5 -2, यही काम करना है, +5 नहीं सॉरी यहाँ गलत है, उल्टा हो गया, -5 +2, ये -5 +2 -5 +2 -5 +2 -5 ऐसे ही कर रहा है, ठीक, सभी में। तो -5 करेंगे, 20 में से 5 गया 15 हो जाएगा, ये +2 ई में जोड़ लीजिए, EFG हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ए मतलब क्या कर लेंगे, घटाना है ना, तो हम 27 इसको मान लेंगे ना, 26 मतलब Z, तो 27 में से 5 जाएगा 22, 22 का मतलब TUV हो जाएगा यहाँ से। तो ऑप्शन भी मिलाते चल सकते हैं आप, OGV वाला एक ही ऑप्शन है। अच्छा चलिए यहाँ से क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा, CDE हो जाएगा, ठीक। H में 8 में से 5 गया 3, यानी C हो जाएगा यहाँ से। अब G E देखिए, E के बाद FG 2 जोड़ देंगे, G हो जाएगा, R 18 में से 5 जाएगा 13, यानी कि M हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, OGVE CGM ऑप्शन नंबर A में है, यही आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या क्लू इसमें है, -5 +2 -5 +2 -5 +2 सब इसमें हम कर लिए, आराम से आ गया, ठीक। ऑप्शन नंबर A आ गया। चलिए आगे 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए। वीडियो अब डेली मिलेगा, आप लोग बस देखिए। A = 1,
ये भी कोडिंग डिकोडिंग, ए बराबर 1, ई ए टी, ईट बराबर क्या दिया है 26। तो कह रहा है ना कि एस ई ए टी, सीट बराबर क्या होगा, देखिए तो ए का 1 हो गया ना, ई 5 एक 6 और 20, 20 5 25 एक 26, सबको जोड़ दिया और कुछ नहीं है इसमें, नथिंग। ये 19 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 1 हो गया प्लस 20 हो गया, ठीक। जोड़ लीजिए क्या हो जाएगा, 20 1 21 5 26 हो गया ना, 9 6 15, यानी कि 45 आपका आंसर हो जाएगा, 45 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी के नंबर को क्या कर दिया, जोड़ दिया है, कुछ नहीं किया है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर 36 नंबर क्वेश्चन जो है कथन कारक फिर आ गया। कह रहा है ना कथन में पढ़िए क्या बोला हुआ है कि कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, अब कथन पढ़ना है। उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। जब आप ज़्यादा जोखिम लीजिएगा तो आपको ज़्यादा प्रतिफल मिलेगा। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष, कोई जोखिम नहीं लेने से कोई लाभ नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, निगेटिव वाला वर्ड तो पहले ही गलत काट देंगे। क्यों, ये बोला है केवल कि जितना उच्च जोखिम होगा उतना ही उच्च सफलता। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोई जोखिम नहीं कोई सफलता नहीं, निगेटिव नहीं जाना है, ठीक। पहला गलत है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए। ये तो आपको सलाह दे रहा है, सलाह की कहीं बात एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जो कथन है वो उसी से रिलेटेड रहेगा तो सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में जोखिम लेना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा ना। ऐसा कुछ कथन में है ही नहीं, दोनों में से कोई नहीं होगा, ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 की ओर बढ़ते हैं। 37 में कह रहा है ना कि HEALTH, हेल्थ को लिख रहे हैं ना IDBKUG, ठीक। तो अब यहाँ से बोला है आपसे ना कि हॉस्पिटल को क्या लिखेंगे, HOSPITAL। तो देख लीजिए क्या कोडिंग है यहाँ से, H8 1 9, ई का क्या होता है 1 घटा दे। देखिए इसमें +1 कर लिया, ठीक, +1, 8 1 9 हो गया, 5 में से 1 गया 4, ए में 1 जोड़ लिया +1 तो बी आ जाएगा, एल में से 1 घटा लिया, फिर 20 1 21, और एच में क्या कर लिया 1 घटा लिया, 1 जोड़ 1 घटा, 1 जोड़ 1 घटा, बस खत्म। इसमें एच में 1 जोड़ देंगे, एच के बाद आई 9 हो जाएगा ना, आई ओ में से 1 घटा लेंगे तो एन हो जाएगा ना, एन, एस में 1 जोड़ लीजिए, टी 20 हो जाएगा, और 19 में से 1 घटा लीजिए तो 19 में से 1 घटाएंगे नहीं 18, आर हो जाएगा ना, आर 1 मिनट सॉरी, पी का 16 होता है ना, तो ओ हो जाएगा यहाँ से, आगे 1 घटाएंगे तो 9 1 10, 10 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 11 जे हो जाएगा, और 1 इसमें घटा लीजिए तो 19 मतलब क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, 1 जोड़ दिए तो 1 के बाद बी हो जाएगा, 1 घटा लिए 12 11 यानी के हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, INTOJSB के ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। 1 + 1 - 1 + 1 - ये कोडिंग डिकोडिंग का रूल है। देखिए 1 जोड़ रहा है घटा रहा है, जोड़ रहा है घटा रहा है, यहाँ भी देख लिए कि जोड़ रहा है घटा रहा है, जोड़ दे रहे हैं घटा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जा रहा है, ठीक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है ये। 38 में फिर से आपका कथन निष्कर्ष आ गया, तो पढ़िए क्या बोला हुआ है, दिए गए कथन पर विचार करिए। भारत में जून सितंबर बरसात का मौसम है। ये हमें कर लिया कि जून से सितंबर जो है बरसात का मौसम है, यानी जून से सितंबर कह रहे हैं ना, जून से सितंबर तक बरसात का मौसम है। अब आगे पढ़िए, ये कथन हो गया हम लोग का। निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश। देखिए ये वर्ड ना निगेटिव वाला है, हमेशा, केवल, एक यही तरीका है, ये सब आएगा ना तो इसको हम ऐसे ही गलत काट देंगे, ठीक। ये निगेटिव वर्ड में आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान ही बारिश होती है, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, कथन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, भारत में केवल बरसात में ही बारिश होती है। ये भी दोनों का दोनों यहाँ से क्या है, गलत है, कथन से कोई रिलेशन ही नहीं है, रिलेटेड नहीं है। भारत में जून सितंबर में बरसात का मौसम है, तो ऐसा नहीं कि केवल इसी में बारिश होगा। और ये बोला था दूसरा कि भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान ही बारिश होती है, ये दोनों गलत है। केवल, यही एक तरीका, ये सब जहाँ ऑप्शन है ना सर्वोत्तम तरीका, तो ये गलत हो जाएगा कथन निष्कर्ष में, ठीक। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, न तो 1 और न तो 2, दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक। चलिए 39 आइए। 39 आपका सिलोगिज्म है, पढ़िए इसको। क्या करें, कुछ लड़के जो है, कुछ लड़के लड़कियां हैं। देखिए इसमें लड़का को भी लड़की बना दिया, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, ठीक। ये कह रहा है कि कुछ लड़का जो है लड़की है, बस क्वेश्चन है, आप लोग समझिए। कुछ लड़के जो हैं लड़कियां हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं, 1 मिनट सॉरी, कुछ लड़के जो हैं लड़कियां हैं,
ठीक, बाकी करिए। सभी लड़कियां गायक है, जितनी भी लड़की हो क्या है, गायक हैं। अब क्वेश्चन करिए, एक दो निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, कुछ गायक लड़कियां हैं, कुछ गायक जो हैं लड़कियां हैं, सही है। अच्छा, कुछ में मतलब बाहर से जब अंदर आएंगे तो आपको बोले थे कि कुछ का प्रयोग होगा, ऐसा ही है, पहला निष्कर्ष सही। दूसरा पढ़िए, करें यहाँ से कि कुछ गायक लड़के हैं, कुछ गायक जो है लड़के, ये वाला पार्ट जो है, कुछ यहाँ लड़कियां हैं कुछ गायक हैं, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष यहाँ से सही है। केवल डायग्राम बनाए, जब बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ का प्रयोग होता है, पहला सही है। और कुछ गायक जो हैं लड़के हैं, तो ये वाला पार्ट जो है लड़की का गायक का सब मिल रहा है, ये भी लड़के भी हैं, यानी कि ये हम लोग का सही हो जाएगा। तो दोनों यहाँ से सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों तर्क संगत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, 40 नंबर क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि पहला से दूसरा का हमें बिहार दिया हुआ है ना, देखिए बिहार, BIHAR, बिहार तो आपको पता ही होगा ना, बिहार का दिया हुआ है यहाँ से पटना। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, अब यहाँ से पूछ रहा है ना कि हमें गुजरात का क्या होगा। चलिए मोदी जी के यहाँ चले जाना है गुजरात, तो देखिए क्या होगा इसका। बिहार का पटना कैपिटल है ना, सब लोगों को पता है, बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो यहाँ गुजरात का क्या हो जाएगा, देख लीजिए गांधीनगर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखिए कैपिटल भी आपको याद होना चाहिए। ये नहीं बोले कि रीजनिंग मतलब ऑलराउंडर, GK GS मैथ्स इंग्लिश सब आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ से बिहार का कैपिटल कहाँ हो गया, पटना राजधानी, तो गुजरात का क्या हो जाएगा, गांधीनगर। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको राज्य राजधानी नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हम लोग आज जो है न्यूमेरिकल का भी पार्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल का बुक आ गया है, तो उससे हम लोग 1 से शुरू करेंगे। ठीक, कहाँ से शुरू करेंगे, 1 से। तो कुछ न्यूमेरिकल का वीडियो आपको मिला है तो उसको भी देखिए। और इसमें टोटल क्वेश्चन का ना 2150 क्वेश्चन, आप बुक देख रहे होंगे, बुक आपके स्क्रीन पर है, तो 2150 क्वेश्चन टोटल इसमें दिया गया है, जो ALP टेक्नीशियन ग्रुप D सबका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग पूरा होल समाप्त करेंगे एग्जाम से पहले। ठीक, टोटल समाप्त करेंगे, रीजनिंग भी आपका खत्म हो जाएगा एग्जाम से पहले। अब डेली आपको मिलेगा, कभी कभी ना कुछ कारणवश नहीं मिलता है वीडियो, तो घबराना नहीं है। ठीक, चलिए बस आज इतना रहने देते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम क्लियर करिए और अपना जॉब टारगेट फिक्स करिए। ठीक, एकदम टारगेट अचीव करना है, इस बार फिक्स कर लेना है उसको। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए। और आज हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे, आप लोग तैयार रहिए। ठीक, तो ओके बाय, टेक केयर।